सच ए नाइस थिंग टू बी हियर। तो पहली बात है शेयर बाजार की बात है, तो लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट। एवरीवन वांट्स टू बी रिच, सबको अमीर होना है, बट नोबडी वांट्स टू टेक द रिस्क। प्रॉब्लम वही आती है कि रिस्क नहीं लेना, बिना रिस्क लिए अमीर कैसे बने। तो एक बात है, बिना रिस्क लिए कोई अमीर नहीं हो सकता। दो ही ऑप्शंस है, किसी का हेरिडिटरी कहीं पैसा मिल जाए, इनहेरिटेंस में पैसा मिल जाए, या आप किसी अमीर लड़की से शादी कर लें। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि किसी ने 5,000 से स्टार्ट किया, 40,000 करोड़ हो गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन वो 5,000 से जब स्टार्ट किया और जब तक वो 5 करोड़ पहुंचा, कितनी रात गई होगी कि वो ज़ीरो हो सकता होगा। कितनी रात जाती है कि वो ज़ीरो हो जाए, माइनस में आ जाए, डेबिट में आ जाए। तो लेकिन वो पता नहीं चलता, बिकॉज बाय द टाइम यू एक्चुअली मेक मनी, पीपल डोंट लुक अप टू यू। एंड आई कैन स्पीक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। I had 2 big hits in my life. The first big hit was Pantaloon Retail, which I bought because I didn't know too much investing. खरीद लिया शेयर। आज जितनी बुद्धि होती है तो शायद लेते नहीं, बिकॉज फिर हम बैलेंस शीट भी जाते हैं और एनालिसिस भी करते हैं और पैरालिसिस भी आते। बट प्रॉब्लम है मेरे साथ, मेरे जान पहचान वाले अगल बगल वाले पैंटलून किसी ने नहीं लिया। और अगर हम and this is very strange and very interesting, I don't know. So at that time we used to have these seminars and CNBC used to come and it used to cost 500 rupees की ग्रैंड में एक इवेंट होएगा तो आप जा सकते हो। तो ग्रैंड में इवेंट जाने का 2 कारण था। फर्स्ट, यू वुड मीट द एक्सपर्ट्स देयर, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, पीपल लाइक अस who are sitting on this side, we used to be sitting on that side. And there was this thing कि I don't know how many of you have gone to Grand, वो जो चाय देते हैं ना वो कप बहुत बड़ी होती है। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि बड़े वाले कप में चाय मिलेगा। बट आज के दिन यू डोंट हैव टू वेट ट्वाइस इन अ ईयर टू मीट पीपल। देयर इज ट्विटर, देयर इज फेसबुक, देयर इज इंस्टाग्राम। ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट वाले ज़्यादा ट्विटर पे हैं, यू कैन गेट ऑल द ज्ञान फ्रॉम देम फॉर फ्री। बट द प्रॉब्लम इज ऑफ टू मच ज्ञान टूडे। सो द थिंग इज, लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक्स, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। The first thing is you have to know what you have to beat. So 90% of the people don't know the kind of returns they want to make in the market. So if you want to make 12%, 13%, 14% because your alternative is fixed deposits, then इतना मगजमारी नहीं करने का है। अभी सेबी तो I assume यहाँ नहीं देख रहा होगा, but still तो I can give you some stocks. If you want to make 15% CAGR, 13% CAGR for 10, 20, 30 years of time, and I will be coming to Calcutta because my hometown is here, you can always catch me. So there are 3-4 stocks you can buy and just keep it. You will make 12, 13, 14%. One is Ultratech. बोलेंगे सर अल्ट्राटेक सुनने के लिए आपको थोड़ी बुलाए थे, बट 12-13% रिटर्न के लिए अल्ट्राटेक, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, डीमार्ट काफ़ी है। उसके ज़्यादा आपको चाहिए नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं करना लाइफ में। If you want to go to the next level, which is 18, 19%, 16, 18, 19, 20% के लगभग, वहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा डाउन द लाइन आना होगा। यू विल हैव टू लुक एट maybe not a recommendation again, maybe something like a DV's और a Page Industries जो थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है। अभी तक आपको बॉल नज़र आ रही है कि बॉल गिर के थोड़ी घूम रही है, लेकिन आपको बैट से दिख रहा है कहाँ घूम रही है। अगर आप बोलते हैं कि मुझे तो सर 5 लाख रुपया लाना है और मुझे बनाने हैं 2 करोड़, तो क्या करूँ? फिर तो आपको शाहिद अफरीदी बनना पड़ेगा। लगी तो लगी, नहीं लगी तो बैड लक। That is the problem area, and then what do you have to do? We have to, so I assume that people who have come here, they have come here with 5, 7, 10 lakhs and they want to make 1 crore over a period of 5, 7 years, not over a period of 5, 7 days or months or weeks. So what do you do if you want to make 1 crore 5 lakh से, which is 20x? So first thing, 20x का फंडा ये है, 10 times in 10 years is 26%, 13 times in 10 years is about 30%, 20 times in 10 years is about 35% CAGR. So 35% CAGR करने के लिए 10 साल में आपको एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो कम से कम 25% अर्निंग्स ग्रोथ करे। So what not to do is more important. So what not to do is 10 साल में 25% टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ रेयरिटी है, होता ही नहीं है। You have to keep switching horses. ये 100x4 का रिले रेस है, वेयर एक रनर भागा, उसने बैटन दूसरे को दिया, फिर दूसरा तीसरा चौथा को, क्योंकि एक कंपनी 10 साल तक 25% ग्रोथ नहीं कर सकती। HDFC बैंक एक आउटलायर था, बट पीपल डोंट, वाई? बिकॉज अगर एक आदमी इतनी ग्रोथ करती है, देयर इज सो मच ऑफ स्केर्स कैपिटल इन द वर्ल्ड दैट 5, 10, 20, 30 कॉम्पिटिटर्स विल कम राइट अवे, और आपका बाइंग प्राइस हैज़ टू बी लो। सो पीपल से बाइंग प्राइस से नहीं करना है, भाव बढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई स्टॉक लिया है और आपने सस्ता लिया है
तो मेन पैसा वो जो पी एक्सपेंशन होता है उसका बनता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कंपनी लिया है जो 10 के पी पे आपने लिया है और जो 25% ग्रोथ करती है, एंड सो इफ अ कंपनी इज ग्रोइंग एट 25%, the first thing you've done is bought it at a 10 PE, so you bought cheap. So if it is growing 25%, sooner or later it's going to go to 60 PE. तो 6x तो पैसा वहीं बन गया, और 25% में 3 साल में पैसा डबल हुआ. तो 3 साल में अगर अर्निंग्स डबल हुई और पी एक्सपेंशन 6 टाइम्स हुआ, सो 6 into 2, 12 टाइम्स पैसा ऐसे ही धर्माधर्मी बनता है. बहुत आसान से लगता आसान है, लेकिन बनने के पहले द प्राइस माइट कम डाउन, इट माइट गो अप, बट ब्रॉडली इफ यू लुक एट इट देयर आर स्कीम्स टू फॉलो. सो what kind of companies cannot grow at 25% for the next 5 years? Metal company cannot grow at 25% for the next 5 years. A chemical company cannot grow at 25% for the next 5 years. Real estate company cannot grow at 25% for the next 5 years. Logically, what can grow? A finance company maybe can grow. India, there is a history of having good finance companies. A Guru Finance, which grew at 30% for, I think, 10, 12, 13, 14 years. HDFC Bank grew at 30%, then 28, then 25, then 22, then 20, then 18, then 15. So HDFC Bank, last 35 years, the growth has slowly come down. So the thing is, if you have a good company, the growth normally does not come down from 30% to 15% straight on. Normally 30 से 28, 28 से 26, 26 से 24 बहुत easily आपको chance देता है निकलने का. So a finance company can grow at 25% earnings growth for 10 years, 5 years, 7 years. Consumer company grow करती है 5, 7, 10 years तक at that 25%, because आपने, हम लोग जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, मोट बना लिया है. You don't allow anybody else to come into your territory. So if I have a consumer brand, so if I'm an Apple or if I'm an Indian consumer brand, then I have created this environment where I don't let people come in. So either you have to protect your profits, which is moat, you create entry barriers, you don't let people come in, or the scale of opportunity is so huge that in a finance business, so finance mein India mein next 5 years, 10 years mein there will be tremendous growth. Why? India's per capita GDP is $2,000, $2,200. So the difference in $2,200 per capita and the difference in $1,500 per capita is, at $2,200 you have the ability to save money. So the moment you save, you go to a banker, he gives you loan because he sees from your balance sheet that you can save money, and with that loan the bank makes further profit. So there is a huge credit market expansion that happens once the economy goes from $2,000 to $5,000, which happened in America in the 1970s. So these are the types of businesses that do well. Coming back to it, 25% हमको growth कहाँ मिल सकता है? So consumer में मिल सकता है, finance में मिल सकता है, IT technology में मिल सकता है, but then you have to buy cheap. If you buy a 25% growth company at a 40 PE, तो पैसा struggle से बनेगा, पैसा नहीं बनेगा. तो for example एक company है जो next 5 years तक शायद 20% से ऊपर growth कर पाए, but अगर आप उसको सस्ता नहीं लोगे तो आपके पैसे नहीं बनेंगे. आपको लेना सस्ता है वो. Importantly, how much do you allocate is more important. So if you've got a 2% allocation to this company, then it doesn't make a difference. I mean, you have to have a huge allocation to this company which is growing at 25% every year. So allocation means आप 10% से ऊपर अगर आप पैसा लगाओगे तो ही पैसा बनेगा. अब लास्ट हिस्ट्री आप जाके देखिए, सीमेंट और स्टील में द डिफरेंस इज, इन सीमेंट it works like a cartel basically. So you cannot have cement coming from China. You don't have too much of government control because the entire market is controlled by 2, 3, 4 different companies or different managements. In steel or in other metals, you have this problem of import. So coming back to it, these are the types of businesses that will make you money. तो अगर आपको लग रहा है मैं एक पेपर कंपनी ले लेता हूँ, वेस्ट कोस्ट पेपर फॉर एग्जांपल, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं बाय द वे, वेस्ट कोस्ट, TNPL, ये सब के, बट आपको लग रहा है मैं रिजल्ट ले लूँ लेकिन अगले 3 साल 4 साल 5 साल तक पेपर में इस तरह का ग्रोथ नहीं आता है, तो उसका जो PE एक्सपेंशन का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, बिकॉज उसकी प्रॉफिट जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है. सो प्रॉफिट अगर प्रेडिक्टेबल नहीं है तो पैसा भी आपको बड़ा नहीं बनता है, बिकॉज आप अगर बाद में बेचने जाओगे स्टॉक किसी को तो कोई खरीदेगा नहीं, बिकॉज उसको पता है लास्ट ईयर अच्छा गया है, अगले साल अच्छा नहीं जाएगा. एक और चीज़ प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप जब खरीदने का टाइम आता है तो वी डोंट बाय स्टॉक्स बिकॉज वी वांट क्लैरिटी, बट अगर आप क्लैरिटी का वेट करोगे तो भाव भी क्लैरिटी के देने पड़ते हैं. जून 2022 में
सब कुछ बहुत सस्ता मिल रहा था बट क्लैरिटी नहीं था। क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही है और क्लैरिटी आ जाएगी जनवरी में, फरवरी में, जब फेड डिसाइड कर लेगा कि मुझे रेट कट जो है शायद अब करना पड़े, बट फिर हमको भाव भी क्लैरिटी के देने पड़ेंगे। तो आपको भाव अगर क्लैरिटी के चाहिएंगे तो ऊंचे भाव मिलेंगे, भाव अगर नीचे मिल रहे हैं मतलब क्लैरिटी नहीं है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो व्हाई एम आई ट्राइंग टू टेल यू ऑल दिस इज, जो स्टॉक्स जो है जो आपकी लाइफ चेंज करती है, लाइफ चेंजिंग स्टॉक्स, उसमें क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब शॉर्ट में अगर हम इफ आई जस्ट समराइज देम, नंबर 1 हाई ग्रोथ। एवरीवन कम्स टू द मार्केट फॉर ग्रोथ। 8% 6% प्री टैक्स CAGR तो बैंक FD भी करती है, तो हम स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं फॉर ग्रोथ। सो फर्स्ट थिंग इज ग्रोथ, बिकॉज मार्केट पेज फॉर ग्रोथ। कोई कंपनी ले लो, उसका भांडुप में लैंड है, वो बेच देगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा, उसमें पैसा नहीं बनता है, उसमें वन टाइम पैसा बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये अभी न्यूज़ खबर चल रही है, सांघी सीमेंट ले लो, शायद अडानी खरीद ले, बट होगा क्या अगर अडानी जाके सांघी सीमेंट लेते हैं तो सांघी का प्रमोटर के ऊपर डिपेंड करता है हाउ ही इज गोइंग टू डील विथ इट। अगर उसने सीमेंट प्लांट उठाकर बेच दिया अडानी को और कैश कंपनी में रख लिया और डिविडेंड नहीं दिया, तो हम तो वही 24G 26G वाली कहानी बन जाएगी, बिकॉज हमारी कंपनी भी बिक गई लेकिन पैसा हमारे पास नहीं आया, प्रमोटर के पास पैसा रह गया। सो ऑल दी स्टोरी टेलिंग स्टॉक्स जो होती है, जहाँ पे वेर यू थिंक दैट यू विल मेक अ लॉट